जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। बच्चों, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा के क्रम में क्लास 10th इंग्लिश का आज हम लोग 10वां मॉडल पेपर देखने चल रहे हैं। इससे पहले 9 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं और अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, जिससे आपका जानकारी इम्प्रूव हो सके। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, एक नज़र में सब कुछ कवर ऐसी सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ। इस समय आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए आपको पता है कि क्या होता है, तो MCQ होता है, बहुविकल्पीय होता है और इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मतलब 1 से लेकर के 3 तक के लिए निर्देश है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का मतलब विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड ऑफ बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली, एक सबसे अधिक विस्तृत, वाइडली मतलब विस्तृत रूप से, स्प्रेड मतलब फैला हुआ, ऑफ द बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतों में से, इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको तंबाकू का प्रयोग। मतलब सबसे अधिक विस्तृत बुरी आदतों में से तंबाकू की आदत या तंबाकू का प्रयोग एक है। टोबैको इज़ नाउ स्मोक्ड, तंबाकू अब धूम्रपान किया जाता है। आर च्यूड बाय मैन, वोमेन एंड इवन बाय चिल्ड्रन, और या पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा भी चबाया जाता है। ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे संसार में। इट वॉज ब्रॉट इनटू यूरोप फ्रॉम अमेरिका बाय सर वाल्टर रेली। ये यूरोप में अमेरिका से सर वाल्टर रेली के द्वारा लाया गया था। 4 centuries एगो मतलब 4 शताब्दियों पहले। एंड देन्स स्प्रेड एवरीवेयर, और इस प्रकार से प्रत्येक जगह फैल गया। टोबैको इज़ नॉट गुड, तंबाकू अच्छा नहीं है। इवन इफ नॉट यूज टू एक्सेस, भले ही इसका प्रयोग अधिक ना हो फिर भी तंबाकू अच्छा नहीं है। वंस द हैबिट ऑफ यूजिंग टोबैको इज़ फॉर्म्ड, एक बार यदि तंबाकू के प्रयोग की लत लग जाए, आदत बन जाए, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट, तो इससे छुटकारा पाना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि टोबैको इज़ यूज्ड, तंबाकू प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ पर? समवेयर मतलब कहीं, या फिर नोवेयर इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में कहीं नहीं, या इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व के कुछ हिस्सों में, या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में। तो तंबाकू का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट रिड ऑफ द हैबिट ऑफ यूजिंग, मतलब क्या प्रयोग करने की आदत से छुटकारा पाना मुश्किल है। मिल्क का आदत, या फिर क्लेरिफाइड बटर, या फिर टोबैको, या फिर जूसी फ्रूट्स। तो बच्चों तंबाकू के प्रयोग से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नोवेयर। नोवेयर का विलोम पैसेज में कौन सा शब्द है? तो पैसेज में नोवेयर का विलोम क्या है? एवरीवेयर है।
या फिर ओवर हियर है, या ओवर दियर है, या समवेयर है। तो नो होयर मतलब होता है कहीं नहीं, और एवरीवेयर मतलब होता है प्रत्येक जगह। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? एवरीवेयर, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 आपके लिए निर्देश है बच्चों, और निर्देश क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चौथा देखते हैं, रीना डॉट डॉट टू प्रयागराज विद हर एल्डर ब्रदर। मतलब रीना प्रयागराज अपने बड़े भाई के साथ। अब क्या हुआ? के मतलब आई, या हैज़ कम मतलब आ चुकी है, या विल कम यानी आएगी, या ऑल आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि जिससे ये कन्फर्म हो कि हाँ केवल कम प्रयोग होगा या ये चीज़। तो देखिए केम भी हो सकता है, हैज़ कम भी हो सकता है, विल कम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑल आर करेक्ट यानी सभी आपका सही हो जाएगा। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ही वॉज वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा है डॉट डॉट फॉर हिज फ्रेंड, अपने मित्र के लिए। अब क्या होगा? एनेक्सली होगा, या सीरियसली होगा, या केयरफुली होगा, या इरिटेटिंगली होगा। एनेक्सली मतलब चिंतापूर्वक, सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, और इरिटेटिंगली मतलब होता है झुंझलाहटपूर्ण ढंग से। तो बच्चों कैसे? तो क्रोधित भाव से तो कोई अपने मित्र का इंतजार करेगा ही नहीं। ध्यानपूर्वक कर रहा है, एक बार समझ में आता है, और सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्वक, यहाँ जब कोई मामला गंभीर होता तब होता, और चिंतापूर्वक ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब नीचे दिए गए शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। किस लिए? एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। सी, फिर नॉट है, लाइक है, डज है, टू है, हॉस्पिटल है, गो है, और टू है। चलिए इतने से बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है। सी गोज़ नॉट टू हॉस्पिटल, या फिर सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, या फिर सी लाइक्स नॉट गो टू हॉस्पिटल, या सी डज नॉट लाइक्स टू गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी पहले होगा, सब्जेक्ट है तो सब में पहले है। उसके बाद देखो डज हेल्पिंग वर्ब है तो डज लगेगा। ठीक है भैया, डज कहाँ कहाँ नहीं लगा है, जहाँ जहाँ नहीं लगा है उसको हटा दीजिए। अब फिर नाट भी है तो नाट लगेगा, यहाँ अभी तक सही चल रहा है और ये भी सही चल रहा है। फिर लाइक है तो लाइक लगेगा, लाइक्स नहीं लगेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर हम देखें तो क्या बचा? सी डज नॉट लाइक टू गो टू हॉस्पिटल, और यही आपका सही आंसर हो गया, बी नंबर वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड। मतलब इनमें नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द गलत स्पेलिंग वाला है? बेयरली है, या फिर नियरली है, या इंटायरली है, या रेयरली है। तो बच्चों बेयरली, BARELY बिल्कुल करेक्ट है, NEARLY ये भी करेक्ट है, RARELY ये भी करेक्ट है। इंटायरली में ENTIRLY होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, बीच में जो ई है उसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सी वाले की स्पेलिंग गलत है और यही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फिल इन द गैप विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन। एक उचित संबंध सूचक के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। द कैट जम्प्ड डॉट डॉट द टेबल। मतलब बिल्ली मेज पर, अब क्या की बिल्ली, तो जाहिर सी बात है कूदेगी। तो भैया पर होगा कि में होगा, यानी इनटू होगा, या अपान होगा, या आन होगा, या फिर इन होगा। तो बच्चों कूद रही है नहीं, कूदी है, तो इसलिए मेज पर हो जाएगा, ऑन द टेबल हो जाएगा। अगर कूद रही होता तो वहाँ पर अपान का प्रयोग होता। अब चलते हैं प्रश्न संख्या
9 से यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक का एक इंस्ट्रक्शन है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बेलो, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पैसेज। पैसेज कह रहा है दैट नाइट, मतलब वह रात, वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु कैन हेल्प अस, हमारी मदद कौन कर सकता है। इस पाठ के अनुसार, मतलब इस पैसेज के अनुसार उत्तर देना है। तो क्या होगा, एवरीवन, या फिर समवन, या फिर एनीवन, या फिर नो वन। तो कौन कर सकता है बच्चों, तो नो वन। हमारी मदद कौन कर सकता है, तो नो वन, यानी कोई नहीं कर सकता। इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट वाज फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए क्या था। ऑल आवर फ्रेंड्स होगा, या ऑल आवर क्राफ्ट्स होगा, या ऑल आवर वर्क होगा, या ऑल आवर मनी होगा। तो लेंचो ने क्या कहा कि हमारा जो पूरा कार्य है वो व्यर्थ जाएगा, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 to 13, 11 to 13 के लिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न क्या है बच्चों, 11 से 13 तक के लिए है और ये प्रोज वाले सेक्शन का होता है। व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर, लेंचो ने पत्र पर क्या चिपकाया। ए स्टाम्प यानी एक टिकट, या फिर ए कॉइन यानी एक सिक्का, या ए 10 रुपी नोट, एक 10 रुपये का नोट, या फिर ए पेसो, मतलब एक पेसो चिपकाया था। तो क्या किया था बच्चों, तो उसने ए स्टाम्प यानी कि एक टिकट चिपकाया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है व्हाट इज इन मंडेलाज व्यू द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, मंडेला के दृष्टिकोण से एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। भाई मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो क्या होता है, गोल्ड यानी सोना, या फिर सिल्वर, या डायमंड, या पीपल। तो बच्चों मंडेला के अनुसार सोना, चांदी, हीरा, ये सब कुछ भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसकी जनता होती है। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, उसे क्या कहा था, किटी कहा था, या विटी कहा था, या पिटी कहा था, या फिर ट्रिकी कहा था। तो बच्चों एनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, किटी। एनी ने अपनी डायरी को नाम दिया था किटी। और यहाँ पर ये जो विटी पिटी है ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है, ट्रिकी तो कुत्ते का नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, 14-15 के लिए कह रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए गए अंश को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही विकल्प का चयन कीजिए टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का। चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि जब आप अपने आंगन के चारों ओर घूम रहे हों, यू मीट ए क्रिएचर, आपको एक जीव मिले, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत मजबूती से गले लगाता हो। मतलब कोई आपको एक जीव मिले जो बहुत मजबूती से आपको गले लगाता हो। बी श्योर, तो निश्चित हो जाइए, इट इज़ ए बियर, कि यह एक भालू है। फिर
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको अभी कोई संदेह है, आई गेस, मेरा अनुमान है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, तो वो आपको एक बार और अधिक ध्यान देगा, अर्थात फिर से गले लगा लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बच्चों, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रिएचर डू यू मीट, किस प्रकार का जीव आपको मिलेगा व्हाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड, जब आप अपने आंगन के पास घूम रहे होंगे। तो क्या मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा यानी मगरमच्छ, या फिर बियर, या फिर लायन, या फिर टाइगर यानी बाघ। तो क्या मिलेगा बच्चों, बियर मिलेगा, अर्थात भालू मिलेगा, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हेन विल यू गेट वन मोर केयर्स, आप एक बार और अधिक ध्यान से वो गला लगाने वाली प्रक्रिया को कब पाएंगे। तो कब पाएंगे बच्चों, इफ़ एनी फेयर, यदि आपको कोई भय हो, या इफ़ एनी डिज़ायर, यदि आपको कोई इच्छा हो, इफ़ एनी डाउट, यदि आपको कोई संदेह हो, या फिर इफ़ एनी ट्रबल, कोई परेशानी हो। तो अगर आपको कोई संदेह है तो भालू एक बार आपको पुनः गले से लगा लेगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें ये आप लोगों का सप्लीमेंट्री से होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड ट्रिकी रिफ्यूज़ टू ईट, ट्रिकी ने खाने से क्या मना कर दिया। भैया ट्रिकी ने क्या चीज़ खाने से मना कर दी थी, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, सैल्टी आइटम्स यानी नमकीन वस्तुएं, या फेवरेट डिशेज अपनी पसंदीदा भोजन, या फिर बिटर लूड क्या मना किया था। तो फेवरेट डिशेज मना किया था, अपनी सबसे अच्छी जो पसंदीदा थालियाँ थी उनको उसने मना किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हु कैन बी इजली रॉब्ड, कौन आसानी से लूटा जा सकता है। ए ग्रेडी मैन यानी एक लालची व्यक्ति, या फिर ए वाइज मैन एक बुद्धिमान व्यक्ति, या मिस्चीवियस मैन मतलब शरारती व्यक्ति, या ए बिजनेस मैन मतलब एक लालच मतलब व्यापारी। तो किसे, जो लालची व्यक्ति है, अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के अनुसार लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। लॉ अवॉइडिंग मतलब नियम को ना मानने वाला, या फिर लॉलेस पर्सन मतलब नियम विरुद्ध व्यक्ति, या ब्रिलियंट साइंटिस्ट मतलब बुद्धिमान वैज्ञानिक, या बी और सी दोनों। तो देखिए नियमों को मानने वाला तो वो था ही नहीं, और लॉलेस पर्सन था, और साथ ही साथ शानदार वैज्ञानिक भी था। तो इसलिए बी और सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हु ट्रिक्ड होरेस, होरेस को किसने फंसाया था। ए यंग मैन मतलब एक लालची व्यक्ति ने, ए ब्यूटीफुल लेडी एक सुंदर महिला ने, या फिर एन ओल्ड मैन एक बूढ़े व्यक्ति ने, या एक क्लीवर यंग लेडी एक चतुर युवती ने। तो किसने फंसाया था बच्चों, तो एक चतुर युवती ने उसे फंसाया था, अर्थात आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, नंबरदार रामलाल के चौथी बेटी का क्या नाम था। भोली यानी या सुलेखा, या फिर श्रेया, या फिर मंगला, या राधा। तो बच्चों भोली मतलब जो रामलाल थे उनकी 4 बेटियां, आर यानी राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा। चौथी बेटी अर्थात सबसे छोटी बेटी सुलेखा थी, जिसको भोली भी कहा जाता था, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने पार्ट ये कंप्लीट किया 20 MCQ। अब देखते हैं हम लोग पार्ट बी रीडिंग वाला। तो रीडिंग वाले में क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए प्रश्नों
मतलब अनुच्छेद को पढ़िए और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है बच्चों, पैसेज पैसेज कह रहा है इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमटेंसेस। एडवर्स मतलब होता है विपरीत, ये केवल विपरीत परिस्थितियां के अंतर्गत ही हैं। दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, जब वास्तविक व्यक्ति खोजा जाता है, अर्थात व्यक्ति की वास्तविक शक्तियों की खोज होती है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति या अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति। ऑफ नोबल इंटेंशंस, श्रेष्ठ विचारों वाला व्यक्ति। ऑफ हेल्थी साइक मतलब स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति। एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और निस्वार्थ सेवा की गुणों वाला व्यक्ति। टू अदर्स मतलब दूसरों के लिए। प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी कीमत को, अपनी मूल्य को सिद्ध कर देता है। इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियों के समय में। सच पीपुल हेल्प द पुअर एंड द नीडी होल हार्टेडली, मतलब ये लोग या ऐसे लोग गरीब और ज़रूरतमंदों का पूरे दिल से मदद करते हैं। ही कैन विन ओवर ऑल ऑब्स्टेकल्स, वह समस्त बाधाओं को पार कर सकता है। टू अचीव हिज मिशन, अपनी योजना को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह हर प्रकार की बाधाओं को पार कर सकता है। वी स्लीप, हम सोते हैं। एंड इन्जॉय इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर, और संपन्नता और आनंद के दिनों में मज़े लेते हैं। बट लेकिन इन एडवर्सिटी मतलब विपरीत समय में। वी नो आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हम अपनी क्षमता यानी शक्ति और कमजोरियों को जान जाते हैं। तो चलिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, एक वास्तविक व्यक्ति की खोज कब होती है, मतलब जो सच्चा व्यक्ति होता है, वास्तविक व्यक्ति होता है, उसकी खोज कब होती है। तो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमटेंसेस, मतलब जो वास्तविक व्यक्ति होता है उसकी खोज विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत ही की जाती हैं। अब इसमें बी नंबर क्या कह रहा है। हु हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद कौन करता है। तो भैया ए मैन ऑफ कैरेक्टर विद नोबल इंटेंशंस एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, मतलब अच्छे चरित्र, श्रेष्ठ विचार और निस्वार्थ सेवा की गुणों वाला व्यक्ति ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद करता है। अब देखते हैं सी नंबर पर क्या कह रहा है। तो सी नंबर कह रहा है व्हाट डू वी डू, हम क्या करेंगे, करते हैं। इन आवर प्रॉस्पेरस डेज, अपने संपन्न दिनों में। अपने संपन्न दिनों में हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारा अच्छा दिन होता है, खुशहाल दिन होता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं, वी स्लीप एंड इंजॉय इन आवर प्रॉस्पेरस डेज, हम अपने संपन्न दिनों में सोते हैं और मज़े लेते हैं। तो चलिए डी नंबर में क्या पूछ रहा है। डी नंबर आपसे पूछ रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सेल्फिश, मतलब स्वार्थी का विलोम पैसेज में कौन सा शब्द है। तो द वर्ड अपोजिट ऑफ सेल्फिश इज सेल्फलेस, कौन सा शब्द है बच्चों, सेल्फलेस है यानी निस्वार्थ है, और यही सेल्फिश का क्या है, अपोजिट है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट ए लेटर टू योर मदर, अपनी माँ को एक पत्र लिखिए। इन्फॉर्मिंग हर अबाउट योर अराइवल, उन्हें अपने पहुँचने के बारे में सूचना देते हुए एक पत्र लिखिए। एंड क्या पहुँचने के बारे में, एंड सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडे, मतलब अपने जन्मदिन, आने वाले जन्मदिन के बारे में और उसके मनाने के तौर तरीक़ों के बारे में आप एक पत्र अपनी माता को लिखिए। एट होम विद योर मदर, अपनी माँ के साथ आप मनाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर में। डियर मॉम यानी प्रिय माता जी, आई एम सुपर एक्साइटेड टू लेट यू नो, मैं आपको ये जानकारी देते बहुत प्रसन्न हूँ, उत्सुक हूँ। दैट आई विल बी अराइविंग होम सून, कि मैं जल्द ही घर आ रहा होऊंगा।
आई कांट वेट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ यू। आई कांट वेट, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ यू, अपना जन्मदिन आपके साथ, मैं अपना जन्मदिन का आपके साथ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। इट हैज़ बीन एजेस सिंस वी हैव स्पेंट सम क्वालिटी टाइम टुगेदर, मतलब बहुत समय बीत गए हैं कि हम लोगों ने एक साथ अच्छा समय बिताया हो। एंड आई एम काउंटिंग डाउन द डेज, और मैं दिनों की गणना कर रहा हूँ। प्लानिंग टू हैव ए चिल बर्थडे सेलिब्रेशन, एक शांत जन्मदिन का समारोह मनाना चाहता हूँ, मनाने की योजना बना रहा हूँ। एट होम मतलब घर पर। जस्ट द टू ऑफ अस, केवल हम ही दोनों हों। वुड लव टू मेक इट ए डे टू रिमेंबर, ऐसे एक यादगार दिन को बनाने के लिए मैं बहुत प्रेरित रहूँगा। विथ ऑल माई फेवरेट फूड, जिसमें मेरे सभी पसंदीदा भोजन हों। एंड सम हर्टफुल मोमेंट्स, और कुछ दिल को छूने वाले, हर्टफुल मतलब दिल को एहसास कराने वाले क्षण हों। लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग बैक होम, मतलब जल्द ही आगे घर आ जाऊंगा। एंड और शेयरिंग माई बर्थडे जॉय विथ यू, अपने जन्मदिन के इस सम्मेलन को यानी खुशियों को आपके साथ बांटूंगा। विल लेट यू नो मी माई एग्जैक्ट अराइवल टाइम सून, आप मुझे अब मेरे आने के सही समय को बता देंगी। अब देखते हैं, लॉट्स ऑफ लव मतलब बहुत अधिक प्रेम के साथ, x वो चीज़ हो जाएगा। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। टू प्रोवाइड बेटर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मतलब और अच्छी खेल कूद की सुविधा प्रदान कराने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। अब चलिए हम लोग लिख देते हैं। तो आंसर में टू द प्रिंसिपल मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, BHD इंटर कॉलेज धानेपुर गोंडा। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? तो सब्जेक्ट कह रहा है यहाँ से, एक मिनट, सब्जेक्ट अच्छा भूल गए, चलो कोई बात नहीं, सब्जेक्ट आप लोग डाल लेना। डियर प्रिंसिपल सर, प्रिय श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे निवेदन करते हुए लिख रहा हूँ। कंसिडर्ड इन्हेंसिंग द गेम्स एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कि आप खेल कूद की सुविधाओं में और अधिक सुधार करें, अपना ध्यान केंद्रित करें, विचार करें इन आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज में। करेंटली वर्तमान में आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज आर क्वाइट बेसिक, हमारी जो संरचनाएं हैं और संसाधन हैं वो बहुत ही आधारभूत हैं। एंड वी वुड लव टू सी सम इम्प्रूवमेंट्स, और हम इसमें कुछ सुधार देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, प्रिय होंगे। स्पेशली विशेष रूप से, वी आर लुकिंग फॉर, हम तलाश कर रहे हैं क्या क्या चीज़? बेटर इक्विप्ड जिम, एक बहुत अच्छे से सुसज्जित जिम की आशा कर रहे हैं। अपग्रेडेड स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब और अच्छे से बनाई गई खेल कूद के मैदान को मैं चाहता हूँ। मोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड किट्स, अधिक खेल कूद की वस्तुएं और उपकरण प्राप्त करना। रेगुलर कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेशन, मतलब नियमित कोचिंग और प्रशिक्षण का सत्र चलाया जाए। दीज अपग्रेड्स, मतलब ये सुधार, वुड ग्रेटली बेनिफिट स्टूडेंट्स लाइक अस, हमारे जैसे छात्रों को बहुत अधिक लाभ देंगे। हु आर ईगर टू डेवलप देयर स्किल्स, जो अपनी कुशलता को विकसित करने के लिए उत्सुक हैं। एंड इम्प्रेजेंट आवर कॉलेज इन वेरियस टूर्नामेंट्स, और विविध खेल टूर्नामेंट में वे क्या करने के लिए तैयार हैं? अपने आप को कॉलेज में की तरफ से प्रदर्शित करने के लिए भी तैयार हैं। वी बिलीव, हमें विश्वास है, दैट ये वेल राउंडेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, की एक अच्छे से सुसज्जित खेल कूद का कार्यक्रम
इज इसेंशियल फॉर आवर ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एंड वी वुड एप्रिसिएट इट, और हम इसकी प्रशंसा करेंगे, इफ़ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर, यदि आप इस मामले में गंभीरता से इन्वॉल्व हों यानी विचार करें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आपके समय और विचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी XXX, यानी कि नाम नहीं लिखना है, क्लास 10th लिख देना है। इसके बाद में डेट डाल देना है, आज की डेट मैंने डाला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? राइट ए रिपोर्ट ऑन द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज बाय द साइड्स ऑफ द रोड्स, सड़कों के किनारे पौधों की रोपण के विषय वस्तु पर एक निबंध लिखिए। इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के प्रकार, दियर यूजफुलनेस, उनकी उपयोगिता, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण रहित वातावरण, शेड टू पेडिस्ट्रियंस, मतलब पैदल मार्गियों के लिए छाया, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स, और फूलों की उपलब्धता और संभावना। तो चलिए देखते हैं। एज पर ऑफ द सिटीज ब्यूटिफिकेशन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स, एक सुंदर और सुरक्षित वातावरण को, शहर के वातावरण के प्रयास में जाने के लिए ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव वाज अंडरटेकन टू प्लांट ट्रीज एलॉन्ग द साइड्स ऑफ मेजर रोड्स, मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की रोपाई का कार्य शुरू हो गया है। द ड्राइव एम्ड टू क्रिएट ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इस लक्ष्य का उद्देश्य एक प्रदूषण रहित वातावरण तैयार करना है। प्रोवाइड शेड टू पेडिस्ट्रियंस, पैदल मार्गियों को छाया प्रदान करना। एंड प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस, और इकोलॉजिकल मतलब पारितंत्रिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। ए वैरायटी ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ों की विविधता है। इंक्लूडिंग पीपल, बनियान, नीम, पीपल बनियान और नीम का पेड़, यानी बरगद, पीपल और नीम का पेड़ देखते हुए। एंड फ्रूट बेयरिंग स्पाइसेस लाइक मैंगो स्पीसीज, मतलब और फल धारण करने वाली प्रजातियां जैसे कि आम, जामुन, एंड गुआवा और अमरूद वेयर प्लांटेड, मतलब विकसित लगाए गए थे। दीज ट्रीज वेयर चूजन फॉर दियर यूजफुलनेस, मतलब ये जो चुने हुए पेड़ हैं ये उनकी उपयोगिता के कारण प्रसिद्ध हैं। एंड एबिलिटी टू थ्रीव इन अर्बन कंडीशंस, और शहरी परिस्थिति से बचाने का एक स्थान है। द पीपल एंड बनियान ट्रीज विल हेल्प प्योरीफाई द एयर, पीपल और बरगद के पेड़ हवा को शुद्ध करने में मदद करेंगे। व्हाइल द फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, जबकि फल धारण करने वाले पेड़ विल प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स फॉर द कम्युनिटी, मतलब समुदाय के लिए ताजे फल प्रदान करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं? द प्लांटेशन ड्राइव इज एक्सपेक्टेड टू हैव न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग, मतलब पौध रोपाई या पेड़ों की रोपाई के इस योजना में असंख्य लाभ हैं, जिसमें सम्मिलित है क्या है? रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करना। ट्रीज विल एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेस, पेड़ नुकसानदायक गैसों को ग्रहण कर लेते हैं। एंड पार्टिकुलेट मैटर इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी, और वायु में गुण को सुधार करने के लिए उस जो पार्टिकल हैं अर्थात कण हैं उन सबको गणना कर लेते हैं। शेड एंड कंफर्ट, मतलब छाया और आराम। ट्रीज विल प्रोवाइड शेड टू पेडिस्ट्रियंस, पेड़ पैदल मार्गियों के लिए छाया प्रदान करेंगे। मेकिंग वॉकिंग मोर कंफर्टेबल, जिससे चलना यानी पैदल चलना और अधिक आसानदायक हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं?
अगला आप लोगों से कह रहा है ब्यूटिफिकेशन मतलब सुंदरता। ट्रीज विल एड टू द एस्थेटिक अपील ऑफ जॉय ऑफ द सिटी, मतलब पेड़ एक स्वच्छ वातावरण, शहर के एक स्वच्छ वातावरण को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव, इसे और अधिक आकर्षक बनाते हुए। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब पारितंत्र की संतुलन। ट्रीज विल सपोर्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, पेड़ स्थानीय जैव विविधता को में मदद करते हैं। एंड प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस, और पारिस्थितिक संतुलन बनाएंगे, उसको विकसित करेंगे। द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए ग्रीनर, मतलब जो पेड़ों के पौधरोपण का जो एक योजना है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है टुवर्ड्स क्रिएटिंग ए ग्रीनर हेल्थियर एनवायरनमेंट, एक अधिक हरित और अधिक स्वस्थ वातावरण बनाने के क्रम में। विद प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस, मतलब उचित देखभाल और प्रबंधन से, दीज ट्रीज विल ग्रो टू प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट्स, ये पेड़ अनगिनत लाभों को प्रदान करने के लिए बड़े हो जाएंगे। मेकिंग आवर सिटी ए बेटर प्लेस टू लिव, हमारे शहर को रहने के लिए एक अच्छा स्थान बनाते हुए। अब देखते हैं अथवा। तो अथवा में क्या कह रहा है? राइट ए लेटर ऑन ए मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, मतलब अपने बड़े भाई के शादी पार्टी में जाने के लिए आप एक क्या करें, 80 से 100 शब्दों के बीच में एक एस्से लिखिए, एक निबंध लिखिए। तो चलिए देखते हैं हिंट्स क्या क्या है। हिंट्स आपका है टाइम एंड प्लेस, हुज मैरिज, सेलिब्रेशन, योर इम्प्रेशन अबाउट द मैरिज। अब देखते हैं माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज पार्टी वाज ए ग्रैंड एंड जॉयस ओकेजन, मेरे बड़े भाई के शादी का समारोह एक विस्तृत और आनंददायक अवसर था। हेल्ड एट प्रेस्टिजियस होटल ग्रांड प्लाजा ऑन सैटरडे, जो ग्रांड प्लाजा होटल में, शानदार ग्रांड प्लाजा होटल में शनिवार को 15 फरवरी को एट 7 PM 7 बजे आयोजित हुआ। द वेन्यू वाज टेस्टफुली डेकोरेटेड, वो पूरा भवन बहुत ही रुचिकर ढंग से सजाया गया था। विद वाइब्रेंट फ्लावर्स, जिसमें कुछ तरंगों वाले फूल थे, यानी शानदार फूल थे। कलरफुल लाइट्स, प्रकाशपूर्ण क्या कह सकते, रंग बिरंगे प्रकाश थे। एंड और एलिजेंट फर्निशिंग, और शानदार व्यवस्थाएं थी, साज सज्जा था। क्रिएटिंग ए वार्म एंड फेस्टिव एटमॉस्फेयर, जो एक गर्मजोशीपूर्ण और त्योहारों जैसा वातावरण का निर्माण कर रहा था। मैरिज सेरेमनी मतलब शादी का समारोह। वाज ए ब्यूटीफुल ब्लेंड, एक शानदार प्रदर्शन था। ऑफ ट्रेडिशन मतलब परंपराओं का एक शानदार प्रदर्शन था। एंड मॉडर्निटी और आधुनिकता का। विद क्लोज फैमिली मेम्बर्स, जिसमें घनिष्ठ परिवार के सदस्य थे। एंड फ्रेंड्स एंड अटेंडेंट्स, और उसमें मित्र थे और सहायक करने वाले यानी मददगार लोग थे। द ब्राइड मतलब दूल्हा, लुकिंग स्टनिंग इन हर रेड लहंगा, ब्राइड मतलब होता है क्या, दुल्हन, और ग्रूम मतलब दूल्हा। तो क्या कह रहे हैं कि दुल्हन अपने एक लाल लहंगे में बहुत ही अधिक आकर्षक शानदार दिखती हुई। एंड माय ब्रदर, और मेरे भाई, डैशिंग इन हिज शेरवानी, अपनी शेरवानी पहने हुए। एक्सचेंज वोज इन द प्रेजेंस ऑफ लव्ड वंस, अपने प्रिय लोगों के सामने अपने प्रतिज्ञाओं का शपथ लिया, आदान प्रदान किया। फिर क्या होता है? द सेलिब्रेशन वाज मार्क्ड बाई
लिवली म्यूजिक। इस समारोह में क्या हुआ कि बहुत ही सजीवात्मक संगीत बजा, एनर्जेटिक डांस, ऊर्जापूर्ण नृत्य हुए, परफॉर्मेंसेस मतलब डांस के प्रदर्शन हुए, एंड ये सम्पटस बफेट फीचरिंग ए वैरायटी ऑफ क्यूसिनेस, और इसमें बहुत ही अधिक क्या हुआ, गुड़ हुए। द इवनिंग वाज फिल्ड विथ लाफ्टर, शामें प्रसन्नता से भरी हुई थी, लव प्रेम एंड जॉय और खुशियों से भरी हुई थी। एज फैमिली एंड फ्रेंड्स केम टुगेदर, जब परिवार और मित्र साथ साथ आए, टू सेलिब्रेट द यूनियन ऑफ माई ब्रदर एंड हिज ब्राइड, मेरे भाई और उनकी दुल्हन के साथ का समारोह का, शादी का समारोह का आनंद लेने के लिए सभी लोग आए थे। आई वॉज थ्रिल्ड, मैं बहुत उत्सुक था, टू सी माई ब्रदर सो हैप्पी एंड कंटेंट, अपने भाई को इतना अधिक खुश और संतुष्ट देखकर मैं बहुत खुश था। एंड आई मस्ट से, और मुझे कहना चाहिए, द मैरिज वाज ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फैमिलीज वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन, कि ये शादी हमारे परिवार के मूल्यों और परंपराओं का एक पूर्ण प्रदर्शन था, मतलब परावर्तन था। द इवनिंग वाज ए मेमोरेबल वन, शाम एक यादगार थी, फिल्ड विद मोमेंट्स, ऐसे क्षण से भरी हुई, दैट विल बी चेरिश्ड फॉर ए लाइफ टाइम, जो हमेशा के लिए पूरे आजीवन बनी रहे। द वार्मथ एंड लव दैट फिल्ड द एयर, जो गर्मी और प्रेम पूरे उस वायु में भरा हुआ था, मेड इट ए ट्रूली अनफॉरगॉटेबल एक्सपीरियंस, वास्तव में एक कभी ना भूलने योग्य अनुभव बनाता था। अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों ग्रामर वाला सेक्शन। तो आप लोग एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। इस समय बहुत कम बच्चे जुड़ रहे हैं तो थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए तभी मज़ा आएगा। और आपके पास समय भी बहुत कम बचा है, आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। 4 का ए क्या कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब अप्रत्यक्ष कथन में बदलते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को फिर से लिखिए। रामू सेड टू हिज फ्रेंड, रामू ने अपने मित्र से कहा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो भैया क्या बताया, रामू टोल्ड हिज फ्रेंड, रामू ने अपने मित्र को बताया, दैट कि अब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो क्या करेंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। बी नंबर पर क्या कह रहा है, तो बी वाला कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। ही टुक हिज सन टू द हॉस्पिटल, वह अपने बेटे को अस्पताल में ले गया। फिर क्या है, हिज सन वाज टेकन बाई हिम, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो हिज सन है, इसको पहले लाओ हिज सन, फिर वाज हो जाएगा क्योंकि ये टुक है पास्ट इंडेफिनिट में, तो वाज टेकन हो जाएगा, फिर बाई लगा करके हिम और टू द। सी नंबर कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब आपको इसमें से पंक्चुएशन करना है, अर्थात कहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ पर करना है, इस बात को बताना है। रीता सेड टू रीना, विल यू नॉट बी थिंक टू सी शीला, अब इसमें क्या करेगा, क्या करना है, तो देखिए रीता प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर कर दीजिए, रीना भी प्रॉपर नाउन है, इसका भी कैपिटल लेटर कर दीजिए फर्स्ट लेटर, कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा लगाइए, उसके बाद में विल का डब्लू कैपिटल लेटर में कर दीजिए, शीला का यस कैपिटल लेटर में, और अंत में बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके तब इन्वर्टेड कामा बंद करना मिसप्रिंट हुआ है, आप इतना समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करो। मानव और शरीर में निसंबंध है, मतलब द माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड, मतलब मन और शरीर आंतरिक रूप से संबंधित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, तो ए हेल्थी बॉडी हाउसेज ए हेल्थी माइंड,
और विद्यार्थियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, तभी वह ध्यानपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। ओनली देन दे कैन स्टडी अटेंटिवली। 5वां क्वेश्चन कह रहा है राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। आप प्रत्येक प्रश्न का 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। पहला क्या है, व्हाट वेयर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले रुके तो लेंचो की भावनाएं क्या थीं। लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड वेयर सैडनेस, डिस्पेयर एंड वरी। जब ओले रुके तो लेंचो की भावनाएं दुख, निराशा और चिंता से भरी हुई थी। ही वॉज सैटर्ड, वह डरा हुआ था, भयभीत था। सीइंग ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, अपने और अपने परिवार के लिए एक खाली भविष्य देख करके वह भयभीत था। वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी के कारण चिंतित था। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष में भोजन की कमी के कारण वह चिंतित था। एंड फियरिंग हंगर एंड पॉवर्टी, और गरीबी और भूख के डर से भी चिंतित था, भयभीत था। अथवा क्या कह रहा है, व्हाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड। मंडेला के अनुसार शोषक को क्यों स्वतंत्र किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड। मंडेला के अनुसार शोषक को स्वतंत्र किया जाना चाहिए बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन हेटेड, प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। क्योंकि वह नफरत, पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता में क्या होते हैं, तो जकड़े होते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग दियर ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम, अपनी मानवता और स्वतंत्रता को रोकते हुए, बंद किए हुए। लिबरेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्रीइंग बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। स्वतंत्रता बिना शोषक और शोषित को स्वतंत्र किए हुए अधूरी है। प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन एंड हीलिंग, मतलब इसका उपचार और पुनर्विचार की आवश्यकता को देखते हुए। बी नंबर क्या कह रहा है, व्हाट वेयर एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। डायरी रखने के बारे में एनी की क्या भावनाएं थीं। एनी फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एनी ने बहुत अधिक खुश और उत्तेजक महसूस किया। अबाउट हैविंग ए डायरी, एक डायरी रखने के बारे में। कॉलिंग इट हर बेस्ट फ्रेंड, इसे अपने सबसे अच्छी सहेली कहते हुए। एंड कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वास कहते हुए। शी वॉज थ्रिल्ड टू पोर हर हार्ट आउट, वो अपने दिल की समस्त भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक थी। एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स, अपने विचारों को प्रदर्शित करते हुए। फीलिंग्स, एहसासों को। एंड एक्सपीरियंसेस, और अनुभवों को। फीलिंग रिलीव्ड एंड कंफर्टेड शेयरिंग हर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट अर्थात अपने रहस्यों को प्रकट करने में थोड़ा सा वह क्या थी, विद द डायरी, डायरी के साथ करने में अपने आप को आराम महसूस करती थी। ट्रीटिंग इट लाइक ए ट्रस्टेड कंपेनियन, इसे एक भरोसेमंद साथी के समान इस पर व्यवहार करती थी। अथवा कह रहा है बच्चों, व्हाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। वल्ली एक बच्ची क्यों नहीं कही जानी चाहती थी। वल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वल्ली एक बच्ची नहीं कहलाना चाहती थी। बिकॉज, क्योंकि सी वांटेड टू बी ट्रीटेड एज ए ग्रोन अप, वह एक बड़े व्यक्ति के समान व्यवहार की जानी चाहती थी। हैविंग डेवलप्ड ए सेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, जो एक परिपक्वता और स्वतंत्रता की समझ को विकसित करना चाहती थी। एंड वांटिंग रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन ऑफ हर ऑटोनोमी, और अपने मालिकाना हक का वह सम्मान और पहचान चाहती थी। फीलिंग एनाइड, क्रोधित महसूस करती थी। व्हेन अदर्स डिड नॉट एक्नॉलेज हर सेल्फ सफिशिएंसी, जब अन्य लोग उसके आत्मनिर्भरता को नहीं जानते थे। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी भी एक का आप लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए।
व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमोव? लोमोव और नटालिया के बीच में विरोधाभास किस बात को था? तो द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नटालिया एंड लोमोव इज ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज। नटालिया और लोमोव के बीच में नटालिया और लोमोव के बीच में ऑक्सन मीडोज के बारे में लेकर के क्या था? आंतरिक विरोध था, यानी विरोधाभास था। नटालियाज फादर क्लेम्स, नटालिया के पिता दावा करते हैं, द लैंड बिलोंग्स टू हर फैमिली, कि जो ज़मीन थी वो उनके परिवार से संबंधित थी। व्हाइल लोमोव बिलीव्स, जबकि लोमोव विश्वास करता है, इट बिलोंग्स टू हिम, कि ये उससे संबंधित थी। दिस डिस्प्यूट लीड्स टू ए हीटेड आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम, ये झगड़ा उनके बीच में एक जोरदार बहस का कारण बनता है। विद ईच ट्राइंग टू प्रूव दियर ऑनरशिप, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मालिकाना हक को सिद्ध करना चाहता है। द कंट्रोवर्सी हाईलाइट्स दियर प्राइड, ये विरोधाभास उनके गर्व को प्रदर्शित करती है, पॉजिटिवनेस अधिकार को प्रदर्शित करती है, एंड डिफरिंग पर्सपेक्टिव ऑन लैंड ऑनरशिप, और भूमि के मालिकाना हक पर उनके भिन्न अवधारणाओं को प्रदर्शित करती है। क्रिएटिंग टेंशन इन दियर इंट्राजेक्शन, जो उनके इस भावों को और चिंता को, उनके मनोभाव में चिंता को बढ़ाती है। अब देखते हैं बच्चों बी नंबर क्या कह रहा है। तो बी नंबर कह रहा है, व्हाट वाज द काज ऑफ किसा गौतमी सैडनेस, किसा गौतमी के दुख का कारण क्या था। व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, अंत में उसने कौन सा पाठ सीखा था। तो देखते हैं, किसा गौतमी सैडनेस स्टेम्ड फ्रॉम द डेथ ऑफ हर ओनली चाइल्ड, किसा गौतमी के दुख का कारण उसके इकलौते बेटे की मृत्यु थी। ए यंग सन, जो एक छोटा बेटा था। सी वाज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, वो इस दुख में जकड़ गई थी। एंड कुडेंट एक्सेप्ट द लॉस, और इस हानि को स्वीकार नहीं कर सकती थी। सीकिंग ए वे टू ब्रिंग हर चाइल्ड बैक टू लाइफ, जिससे वह अपने बच्चे को पुनः जीवन में वापस लाने का तरीका ढूंढ रही थी। इन द एंड, अंत में, सी लर्न ए प्रोफाउंड लेसन अबाउट द यूनिवर्सलिटी एंड इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ, अंत में वह सार्वभौमिकता और अभिन्नता, मृत्यु की सार्वभौमिकता और अभिन्नता के बारे में एक महत्वपूर्ण पाठ सीखती है। आफ्टर बीइंग टास्क्ड बाय बुद्धा टू फेच ए मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस अनटच्ड बाय डेथ, जब बुद्धा उसे एक कार्य देते हैं कि ऐसे घर से सरसों का बीज लाओ जहाँ पर मृत्यु ना हुई हो। सी रियलाइज्ड नो सच हाउस एग्जिस्टेड, उसे ज्ञात होता है कि ऐसा कोई घर है ही नहीं। दिस एक्सपीरियंस टॉट हर, ये अनुभव से सिखाता है, दैट डेथ इज़ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, कि मृत्यु जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। कॉमन टू ऑल, सबके लिए समान है। हेल्पिंग हर एक्सेप्ट हर लॉस एंड फाइंड पीस, जो उसके हानि को और उसके शांति को प्राप्त करने में उसकी मदद करता है। अब 7वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज अमांडा लाइक टू लिव, अमांडा किस प्रकार का जीवन जीना चाहती है। तो अमांडा लाइकली रिफर्स टू द पोएम अमांडा, अमांडा वास्तव में अमांडा पोएम की एक लड़की है। व्हेयर सी इज़ ए यंग गर्ल, जहाँ पर वो एक छोटी लड़की है। लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड इमेजिनेशन, जो कल्पनाओं और स्वतंत्रता की इच्छा में रहती है। सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड, वह एक जलपरी होने का स्वप्न देखती है। एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों से भागते हुए। एंड लिविंग ए केयर फ्री लाइफ, और एक स्वतंत्र चिंता मुक्त जीवन जीना चाहती है। वांटिंग टू बी लेफ्ट एलोन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड, जो अकेली रहना चाहती है और बिना किसी बाधा के रहना चाहती है। अथवा मान लो 7वां क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो 4 लाइन की कविता लिख देना। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम के कविता से किसी भी कविता की 4 लाइन लिख देना, लेकिन डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, जो प्रश्न पत्र में पेपर में आया हुआ है उसको आपको नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया
ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी नीचे दिए गए कविताओं में से किसी भी एक की केंद्रीय भाव लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। फायर एंड आइस यानी बर्फ, आग और बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो यानी धूल बर्फ के कण, और ए टाइगर इन द जू यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। तो हम लोग डस्ट ऑफ स्नो का आज देखते हैं, और डस्ट ऑफ स्नो में देखिए क्या है। सर यहाँ फायर एंड आइस हमने हेडिंग डाला है, लेकिन है डस्ट ऑफ स्नो का ही। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट एक्सप्लोर्स द आइडिया। ये डस्ट ऑफ स्नो कविता जो रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा रची गई है, ये एक विचार प्रकट करती है दैट इवन स्मॉल, की छोटी भी, इसमें सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, जो एकदम से महत्वहीन घटनाएं प्रतीत होती हैं, कैन प्रोफाउंडली इम्पैक्ट आवर मूड, वह हमारे भावों को, हमारे विचारों को प्रभावित कर सकती हैं, पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, एंड पर्सपेक्टिव और हमारे अवधारणाओं को बदल सकती हैं। ए क्रो शेकिंग स्नो ऑन टू द स्पीकर, वक्ता पर बर्फ फैलाते हुए एक कौवा चेंजेस देयर डे, उनके दिन को बदल देता है। हाईलाइटिंग नेचर्स पावर टू अपलिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्म अस, जो प्रकृति के शक्ति को हमारे अंदर के परिवर्तन और उन्नति करने की क्षमता को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किसी भी एक का आप 30 से 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्हाई डिड भोली डिनाई टू मैरी विशंभर, भोली विशंभर से शादी करने से मना क्यों कर देती है। तो चलिए भैया, ये आप लोगों का क्या है, सप्लीमेंट्री का आ गया है, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर, भोली विशंभर से शादी करने से मना कर देती है, बिकॉज, क्योंकि ही डिमांडेड ए डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़, क्योंकि उसने 5,000 रुपयों की एक दहेज मांगा था। आफ्टर सीइंग हर पोक मार्क फेक्स, उसके चेचक की दाग वाले चिन्हों को देखने के बाद, रिवीलिंग हिज ग्रेडी, उसके लालच को प्रकट करते हुए, एंड डिसरिस्पेक्टफुल नेचर, और अपमानजनक प्रकृति को देखते हुए। सी वैल्यूड हर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसने अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को मूल्य दिया। चूजिंग नॉट टू मैरी ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति से शादी ना करने का निर्णय लेते हुए, हु प्रायोरिटाइज्ड मनी ओवर हर डिग्निटी, जो उसके स्वाभिमान से ऊपर धन को रखता है, ऐसे व्यक्ति से उसने शादी ना करने का निर्णय लेते हुए मना कर दिया। बी नंबर पर क्या कह रहा है बच्चों, तो बी नंबर कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, हरी सिंह कैसा चोर था। तो भैया हरी सिंह वाज ए यंग कनिंग एंड रिसोर्सफुल थीफ, हरी सिंह एक युवा, छोटा, चतुर और कह सकते हैं कुशल चोर था। ही वॉज क्लीवर एंड एडाप्टेबल, वह चतुर और ग्रहण करने योग्य था। एबल टू चेंज हिज अपीयरेंस, जो अपने रूपरेखा को भी बदल लेता था। एंड अप्रोच टू सूट हिज नीड्स, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने रूप को बना सकता था। डिस्पाइट बीइंग ए थीफ, एक चोर होने के बावजूद भी, ही शोड ए डिफरेंट साइड, उसने एक अलग पक्ष दिखाया। व्हेन ही बीफ्रेंडेड अनिल, जब वह अनिल का मित्र बना। रिवीलिंग ए मोर कॉम्प्लेक्स एंड नॉन सेड करेक्टर, जो एक अधिक मिश्रित और सुलझा हुआ पात्र के रूप में प्रकट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी भी एक का आप लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। व्हाट रोल डिड टीचर प्ले इन भोलीज लाइफ, अध्यापिका ने भोली के जीवन में कौन सा भूमिका अदा की। तो देखते हैं भैया, द टीचर प्लेड ए पिवोटल रोल इन भोलीज लाइफ, अध्यापिका ने भोली के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पिवोटल मीन्स महत्वपूर्ण। ट्रांसफॉर्मिंग हर फ्रॉम ए टिमिड, जो उसे एक टिमिड मतलब कायर, जो उसे कायर से परिवर्तित करते हुए, हेसिटेंट मतलब हिचकिचाने वाली, हकलाने वाली, गर्ल मतलब लड़की से बदल दिया, टू ए कॉन्फिडेंट, एक आत्मविश्वासी लड़की के रूप में। एम्पावर्ड इंडिविजुअल, और शक्तिशाली या कह सकते हैं आत्मबल वाली लड़की के रूप में। सी रिकॉग्नाइज्ड भोलीज पोटेंशियल, उसने भोली की क्षमता को पहचाना।
encouraged her to learn, उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, and helped her develop self respect, और उसमें आत्मसम्मान विकसित करने में उसकी मदद की। The teachers kindness, अध्यापक की दया, सपोर्ट मतलब मदद, एंड फेथ इन भोलीज एबिलिटीज़, और भोली के कुशलताओं में विश्वास ने इंस्टिल्ड करेज एंड इंडिपेंडेंस, साहस और स्वतंत्रता को भर दिया, इनेबलिंग भोली टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, भोली को अपनी निर्णयों की सूचना देने में सक्षम कर दिया, एंड एसर्ट हरसेल्फ, और उसे कुशल बना दिया, अल्टीमेटली चेंजिंग हर लाइफ ट्रैजेक्टरी, अपने जीवन के भावों को परिस्थितियों को बदलने में कुशल बनाते हुए उसे क्या किया, बना दिया। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या, तो अब हम लोग देखते हैं अगला, अथवा यानी बी वाला हम लोग देखते हैं। तो बी वाले में थोड़ा सा समस्या कर रहा है। हाँ, बी वाले में कह रहा है गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। माटिल्डा का एक चरित्र चित्रण दीजिए। माटिल्डा लाइजल द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द नेकलेस। माटिल्डा लाइजल जो द नेकलेस की एक प्रमुख पात्र है, इज़ ए ब्यूटीफुल चार्मिंग एंड एम्बिटियस यंग वुमन। एक सुंदर, आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवती है। शी इज़ प्राउड, वेन एंड डिज़ायर्स लग्जरी एंड सोशल स्टेटस। उसके अंदर सामाजिक स्थिति के अनुसार विलासिता और गर्व करने की इच्छा है। माटिल्डाज डिससेटिस्फैक्शन, माटिल्डा की असंतुष्टि विद हर मॉडेस्ट लाइफ, उसके सभ्य जीवन के साथ, फ्यूल्स हर लॉन्गिंग फॉर वेल्थ, उसके जीवन यानी धन, एंड एडमायरेशन और प्रशंसा के बारे में जो उसकी इच्छा है उसको विकसित कर देती है। हर इमेजिनेशन एंड रोमांटिक, यहाँ से देख लेते हैं, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, हर इमेजिनेशन उसकी कल्पना एंड रोमांटिक एस्पायरेशन लीड हर टू फील इंटाइटल्ड टू ए मोर ग्लैमरस एग्जिस्टेंस। उसकी जो कल्पना है और काल्पनिक सोच है वो उसे एक प्रसिद्ध शानदार अस्तित्व के रूप में दिखाता है। व्हेन शी बोरोज द नेकलेस, जब वो नेकलेस उधार लेती है, हर प्राइड एंड फेयर ऑफ बीइंग सीन एज इन्फीरियर ड्राइव हर एक्शन। कहीं ऐसा ना हो कि उसे उसका जो गर्व है या उसका भय है कि कहीं वह तुच्छ न समझी जाए, वो उसे क्या करता है और अधिक बढ़ा देता है। माटिल्डाज कैरेक्टर शोकेसेस द ह्यूमन टेंडेंसी टू कंपेयर एंड डिज़ायर मोर। माटिल्डा का पात्र मनुष्य के अधिक इच्छा और तुलना को प्रदर्शित करता है। ऑफन लीडिंग टू डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो अक्सर क्या करते हैं, बर्बादीपूर्ण परिणाम को प्रकट करते हैं। हर ब्यूटी एंड चार्म, उसकी सुंदरता और आकर्षण, मास्क मतलब भरा चेहरा। हर इनर टर्मोइल एंड डिसकंटेंट, उसकी आंतरिक असंतुष्टि और दुख, मेकिंग हर ए कॉम्प्लेक्स एंड रिलेटेबल कैरेक्टर, उसे एक मिश्रित और संबंधित पात्र बना रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को समाप्त किया। अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और आने वाली क्लास में अगर कोई सुधार की आवश्यकता है, किसी क्वेश्चन की है या क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता है आप लोगों को कि ये करवाया जाए, तो आप लोग उसे ज़रूर बताइए। हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।